वेलकम टू द 7th लेक्चर ऑफ चैंपियन सीरीज 9th फिजिक्स। इससे पहले कि अगर आप लीडिंग फिजिक्स फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो देर किस बात की, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स सच एज लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, addition of forces, resolution of forces, and finally we will cover torque or movement of force. अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस पहली डिवीजन के अंदर चैप्टर नंबर 4 है जिसका नेम है फोर्स का गर्दिशी असर। इस पहली डिवीजन में हम पिछले 10 सालों में यानी 180 पेपर में आने वाले क्वेश्चंस को अगेन डिस्कस करने वाले हैं और इसके अंदर जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, एडिशन ऑफ फोर्सेस। इसमें अब तक पिछले 10 सालों में सिर्फ 2 MCQs आई हैं और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं। अहमियत के हवाले से ये 2 टॉपिक इतने ज़्यादा अहम नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, और इसमें से पिछले 10 सालों में अब तक 22 MCQ, 7 शॉर्ट क्वेश्चन और 10 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यानी अहमियत के हवाले से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है, आपने इसको डिटेल करना है। इससे पहले फर्दर मूव करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि इंसान की जो सोच होती है वो इंसानी सोच किस हवाले से मूव करती है, फॉरवर्ड करती है। देखें, सबसे पहली चीज़ कि सोच ही गिराती है और सोच ही उठाती है। फैसला आपको करना है कि कौन सी सोच अपनानी है। मतलब कि स्टूडेंट्स देखें, आप जैसी सोच अपनाएंगे ना, वही सोच है जो आपको नीचे गिरा देगी और वही सोच है जो आपको आसमान की बुलंदियों तक ले जाएगी। वही सोच है जो आपको शाहीन बना देगी। अब ये आपने फैसला करना है कि आप किस सोच के मालिक बनना चाहते हैं। आप ऊंची उड़ान उड़ना चाहते हैं, आप सितारों पे कमंद डालना चाहते हैं, आप इकबाल के शाहीन बनना चाहते हैं, या फिर आप नीचे गिरना चाहते हैं। इट्स अप टू यू। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट अब हम टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। देखें, इस टॉपिक में लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, एडिशन ऑफ फोर्सेस में इस टॉपिक की पहली MCQ है कि फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड एक्ट इन सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड। ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हों और एक ही सिमत में अमल करें कहलाती हैं। अल्फा ऑप्शन लाइक पैरेलल फोर्सेस, बीटा ऑप्शन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, चार्ली ऑप्शन रिजल्टेंट फोर्सेस एंड डेल्टा ऑप्शन नेट फोर्सेस। तो अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा लाइक पैरेलल फोर्सेस। अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया? ये एक स्टूडेंट सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपको पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की पेज नंबर 86 पर मिल जाएगी। ठीक हो गया? उसके बाद नेक्स्ट MCQ नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। MCQ नंबर 2 है हमारे पास कि द नंबर ऑफ वेक्टर्स दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल की से वेक्टर्स की तादाद जिन्हें जमा किया जा सकता है, ये MCQ इस चैप्टर के एक्सरसाइज में भी मौजूद है और बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और ये 11 मरतबा आपके सामने बोर्ड मेंशन्ड है और इन बोर्ड्स में आई हुई है। और इनके ऑप्शन है हमारे पास 2, 3, 4, डेल्टा ऑप्शन है एनी नंबर कोई भी। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास वो है एनी नंबर्स, यानी डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये भी अगर हम देखें तो ये एक साइड इंफॉर्मेशन है जो आपको पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पेज नंबर 87 पर साइड टेबल दी गई है। साइड इंफॉर्मेशन है, वहाँ लिखा हुआ नजर आ जाएगा। यानी कि अगर आप हेड टू टेल रूल लें और उसके तहत ऐड भी करना शुरू कर दें तो आप 10 वेक्टर लें, 12 लें, 50 लें, 100 लें, आप हर एक के जरिए ऐड कर सकते हैं। इसलिए एनी नंबर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब चूंकि इस टॉपिक में से सिर्फ 2 MCQ थी, अब हम मूव कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन पैरेलल फोर्स, राइट द नेम्स ऑफ इट्स साइड। पैरेलल फोर्स क्या है, फोर्सेस क्या है, इसकी इकसाम के नाम लिखें। देखें स्टूडेंट्स, अगेन वही बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि आपको नीचे कमेंट सेक्शन में, जिस तरह मैं पिछले लेक्चर्स में कहता आया हूं कि कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक नज़र आएगा। उस लिंक में आपको इस पूरे लेक्चर्स के नोट्स मिल जाएंगे। आपने वो सारे नोट्स लेने और उनको अच्छे से पढ़ना है और वहाँ से उसको मुकम्मल आपने तैयारी कर लेनी है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन को
इस तरह आपने तैयार करना है, जबकि एमसीक्यू और जो पिछले चैप्टर्स हैं या ये वाले चैप्टर्स हैं, इन सब के मैं फर्दर आगे आके न्यूमेरिकल सबके क्लियर कराऊंगा। ठीक हो गया। तो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन लाइक पैरेलल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि 21 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में आ चुके हैं। थर्ड वन है कि व्हाट इज रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, आल्सो डिफाइन रिजल्टेंट वेक्टर, 10 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चंस आ चुका है। फोर्थ वन है कि डिफाइन हेड टू टेल रूल, हाउ हेड टू टेल रूल हेल्प्स टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, 8 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारा पहला जो पोर्शन है वो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है, टॉपिक्स हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, टार्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। इसमें से अब तक 22 एमसीक्यू पूछी गई हैं, जिसमें से पहली एमसीक्यू है हमारे पास कि द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ एनी वेक्टर्स आर, किसी वेक्टर के अमूदी कंपोनेंट्स की तादाद है। 13 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में ये शार्ट एमसीक्यू आई है और इनके ऑप्शन है हमारे पास 1 2 3 4। देखें परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर। देखें अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्लेन, एक होता है स्पेस। हमारी जो बुक है 9th की, इसके अंदर जस्ट प्लेन की बात की गई है, स्पेस की नहीं गई। प्लेन में 2 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, स्पेस में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस होते हैं। अब अगर हम बात करें 2 एक्सिस की, तो उन 2 एक्सिस में सिर्फ 2 वेक्टर, 2 ही होंगे वेक्टर्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो हमारी बुक के अकॉर्डिंग ऑप्शन बीटा यानी 2 करेक्ट है। लेकिन अगर हम फर्दर जाके देखें तो अगर स्पेस का केस होगा तो वहाँ 3 होंगे। तो अब इसमें जो सॉल्यूशन है, प्लेन के केस में 2 होंगे, स्पेस के केस में 3 होंगे। बट इन आवर टेक्स्ट बुक वी हैव talked about plane, so only perpendicular components exist। हम यहाँ सिर्फ प्लेन की बात कर चुके हैं, इसलिए हम सिर्फ 2 की बात करें। अगर स्पेस करते फिर 3 करते। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 2, इफ f of x is 3 न्यूटन, f of y is equal to 4 न्यूटन, देन रिजल्टेंट फोर्स विल बी, अगर f of x 3 न्यूटन, f of y 4 न्यूटन हो तो रिजल्टेंट फोर्स की मिकदार होगी। 3 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में ये एमसीक्यू पूछी गई। ऑप्शंस हैं 7 न्यूटन अल्फा है, बीटा ऑप्शन है 5 न्यूटन, चार्ली ऑप्शन है 12 न्यूटन, डेल्टा ऑप्शन है 10 न्यूटन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो है 5 न्यूटन। कैसे सॉल्व करेंगे? देखें सिंपल से एक फार्मूला हमारे पास है कि f इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर अंडर रूट। इसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3 है, ले लें स्क्वायर पुट लें, प्लस यहाँ एफ वाई की वैल्यू 4 है, स्क्वायर लें, 9 + 16 अंडर रूट लें, 25 अंडर रूट, 5 न्यूटन फोर्स आंसर मिल जाएगा। इट्स मीन यहाँ से हमने ये 5 न्यूटन फोर्स इस तरह सोल्यूशन करके आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट MCQ नंबर 3 है 10 न्यूटन फोर्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, व्हाट वुड बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। 10 न्यूटन की फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का जाविया बनाती है, इस फोर्स का उफकी कंपोनेंट होगा। अब इनका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसको सॉल्व करने के लिए हमें फोर्स का, वैसे तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी 5 न्यूटन यानी बीटा ऑप्शन करेक्ट है। कैसे आया 5 न्यूटन देखते हैं। इसमें हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला लगाना है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। और यहाँ पर देखें एफ की वैल्यू 10 दी गई थी, कॉस थीटा की वैल्यू 60 दी गई है, कॉस 60 0.5 के बराबर है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 न्यूटन इसका ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर होगी बात ये। अच्छा तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब इसका MCQ नंबर 4 क्या होगा जी? MCQ नंबर 4 है कि 10 न्यूटन फोर्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, व्हाट वुड बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स। 10 न्यूटन की फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बना रही है, उसकी कंपोनेंट देखें। अब ऊपर और इसमें इन दोनों MCQs में कोई भी फ़र्क नहीं है। ऊपर MCQ नंबर 3 में जस्ट यहाँ 60 डिग्री है और यहाँ 30 डिग्री है। जो सोल्यूशन MCQ नंबर 3 का था वही सेम सोल्यूशन MCQ नंबर 4 का है और ये MCQ मुख्तलिफ बोर्ड में 9 मरतबा आ चुकी है। ठीक हो गई बात ये। तो इसका अब करेक्ट ऑप्शन सिंपली देखते हैं, वो 8.7 होगा। कैसे है? अगेन वही फार्मूला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ की वैल्यू 10 है, कॉस थीटा 30 डिग्री पुट करें 0.866 मल्टीप्लाई 10 करें 8.7 जवाब आ जाएगा।
नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5 है, इन अ ट्राइंगल बेस इज 4 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर इज 3 सेंटीमीटर देन tan एंगल विल बी। यानी कि उसने अब बेस भी बता दिया, परपेंडिकुलर भी बता दिया और हमें tan पूछना चाह रहा है। तो इसके ऑप्शंस हैं अल्फा 0.75, बीटा 0.8, चार्ली 0.89, डेल्टा 0.6। अब इसका करेक्ट ऑप्शन तो है 0.75, लेकिन ये करेक्ट ऑप्शन कैसे आया? देखें, हमें tan का फार्मूला लगाना है और tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इन्होंने परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है, बेस भी दिया हुआ है, 3/4 करेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा 0.75, यानी अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर बात ये। नेक्स्ट चलते हैं हम एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ। द वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्रीज, cos 45 डिग्री की कीमत होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो बीटा है 1/2 अंडर रूट, और ये वैल्यू हमें टेबल में मिल जाएगी। यानी कि अगर हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पेज नंबर 88 पर जाएं तो साइड पर एक टेबल बनी हुई है और टेबल पर हमें ये वैल्यू मिल जाएगी कि cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 अंडर रूट होती है, या 1/2 अंडर रूट को 0.707 भी लिख सकते हैं। क्लियर बात ये। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7 है, द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री tan 45 डिग्री की कीमत होती है। 2 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में पूछा गया है, तो इसका जो ऑप्शन है वो डेल्टा है। कैसे? अगेन वहीं सेम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पेज नंबर 88 पर आपको टेबल नजर आएगी। इस टेबल पर देखें तो आप tan 45 डिग्री पर आपको 1 वैल्यू नजर आएगी। क्लियर बात ही। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8 है हमारे पास, sin 90 इज इक्वल टू sin 90। 2 मरतबा ये मुख्तलिफ बोर्ड में आया है और इसका आंसर भी sin 90 पर आंसर 1 होता है। तो ये अगेन उसी तरह पेज नंबर 88 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पर आप जाएं और वहाँ पर आपको देखें sin 90 पर 1 आंसर नज़र आएगा। देखें जैसे यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। तो इसका बीटा ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9 देखते हैं। वैल्यू ऑफ cos 90 डिग्रीज, cos 90 डिग्री की कीमत होती है। 1 मरतबा ये सरगोदा बोर्ड में आया है अब तक, और इसकी cos 90 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। डेल्टा ऑप्शन ये भी अगेन उसी तरह पेज नंबर 88 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का खोलें तो आपको ऐसी टेबल नज़र आएगी और इस टेबल के अकॉर्डिंग देखें cos 90 डिग्री पर आपको 0 आंसर नज़र आ रहा है। इट्स मीन इसका डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 10 है हमारे पास कि cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा बराबर होता है cos, ये sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। sin थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ बात कर रहे हैं cos थीटा की, तो वो क्या होगा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होगा। तो ये हमारे पास अगर हम देखें तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पेज नंबर 88 पर जाएं तो आपको इस तरह एक टेबल साइड पर एक नज़र आएगी और उसके ऊपर आपको sin थीटा की, cos थीटा की और tan थीटा की वैल्यूज़ लिखी हुई नज़र आएंगी। आप वहाँ से तीनों की वैल्यूज़ को याद रख लेंगे, तीनों में से कोई भी एमसीक्यू पूछी जा सकती है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 11 है, sin थीटा इज इक्वल टू, अगेन वहीं दोबारा टेबल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, प्रीवियस टेबल ही जो हम पिछले एमसीक्यू में करके आए हैं एमसीक्यू नंबर 10 की तरफ। तो यहाँ पर देखें sin थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, यानी चार्ली ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 10 है हमारे पास, 12 है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल लेंथ ऑफ बेस इज 4 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज 3 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। उसने ट्राइंगल के अंदर बेस भी दे दिया और परपेंडिकुलर भी दे दिया और उसने क्या पूछा? हाइपोटेन्यूज पूछा। ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या होता है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज उसने कहा है मालूम करके दें, हमने उसको एज इट इज लिख दिया। परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 दी गई प्लस बेस की वैल्यू 3 दी गई, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यहाँ इधर स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड हमने अंडर रूट ले लिया, तो इस साइड से स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, जस्ट हाइपोटेन्यूज बचा और यहाँ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट है। 4 स्क्वायर 16 मिला, 3 स्क्वायर 9 मिला, 25 अंडर रूट मिला और यहाँ से 5 सेंटीमीटर, यानी अल्फा ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर बात ये। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 13, कंप्लीट द इक्वेशन एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स। तो इसका ऑप्शन होगा हमारे पास tan थीटा। कैसे आएगा? चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। तो देखें पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पेज नंबर 90 पर जाएं तो आपको एक फार्मूला नजर आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू पी आर ओवर ओ पी, यानी वो किसके बराबर है?
y कंपोनेंट फोर्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स के, तो वहाँ से उन्होंने ये एक सिंपल से फार्मूले से MCQ आपको बना कर दिए। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 14 है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी फाउंड बाय, रिजल्टेंट वेक्टर की सिमत मालूम की जा सकती है, और ये किस तरह मालूम कर, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ एक्स। जो पिछला फार्मूला हमने पढ़ा उसमें जस्ट आप टेन को एक साइड पर लेके जाएं। जैसे देखें आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पेज नंबर 90 पर जाएं, वहाँ पर आपको इस तरह का फार्मूला नज़र आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ एक्स नज़र आएगा। अब आप टेन को जब इस तरफ मूव कराएंगे, थीटा इज इक्वल टू टेन इधर जाके इन्वर्स बन जाएगा, एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स मिलेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट MCQ नंबर 15 है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, किसी फोर्स का गर्दिशी असर, फोर्स के गर्दिशी असर को कहते हैं। ऑप्शंस हैं इनके, टार्क, रिजिड बॉडी, मोमेंटम, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जी टार्क। ये एक सिंपल डेफिनेशन है टार्क की, क्लियर हो गई बात ये। नेक्स्ट MCQ नंबर 16 है, टार्क इज आल्सो इक्वल टू, टार्क बराबर होता है, टार्क का फार्मूला होता है टार्क इज इक्वल टू FL। तो यहाँ जो चार्ली ऑप्शन है करेक्ट होगा, और ये फार्मूला आपको पेज नंबर 91 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पर भी लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 17, नंबर ऑफ फैक्टर इफेक्टिंग ऑन टार्क, टार्क पर असरअंदाज होने वाले मामिल कितने, 2, 3, 1, 4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 2। कैसे, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, टाउ इज इक्वल टू F क्रॉस L में इनके टार्क में दो चीज़ें हैं, फोर्स और मूवमेंट आर्म। इट्स मीन टार्क डिपेंड अपॉन फोर्स एंड मोमेंट आर्म, इट मीन दो फैक्टर हैं जिन पर डिपेंड कर रहे हैं, तो अल्फा ऑप्शन यानी 2 वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 18 है, टार्क डिपेंड्स ऑन, टार्क का इन्हिसार होता है, किस पर इन्हिसार है, फोर्स एंड मैस, मैस एंड वेलोसिटी, फोर्स एंड मोमेंट आर्म, फोर्स एंड वेलोसिटी। अब ये वाले तीन ऑप्शंस अल्फा, बीटा और डेल्टा तो हो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हम पीछे पढ़ के आए हैं टाउ इज इक्वल टू F क्रॉस L, यानी फोर्स और मोमेंट आर्म पर डिपेंडेंसी है, तो चार्ली ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो ये आप इस तरह इसका सोल्यूशन यहाँ देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 19, एस यूनिट ऑफ टार्क इज, टार्क ऐसा यूनिट है, 3 मरतबा ये मुख्तलिफ बोर्ड में पूछा गया, और इसका यूनिट क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू FL है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, L का यूनिट यानी मूवमेंट आर्म का यूनिट मीटर है, तो न्यूटन मीटर यानी चार्ली ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। तो देखें ये टाउ इज इक्वल टू F क्रॉस L, ये फोर्स का यूनिट न्यूटन और लेंथ का यूनिट मीटर, तो ये टाउ इज इक्वल टू न्यूटन मीटर बन गया। ठीक हो गई बात ये। नेक्स्ट MCQ नंबर 20 है, वट वुड बी टार्क ऑफ 5 kg बॉडी रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से घूमते हुए 5 किलोग्राम जिस्म का टार्क होगा। डेल्टा ऑप्शन यानी 0 करेक्ट है। वर्ड आ चुके हैं इसमें यूनिफॉर्म स्पीड, ये हमारा जो है ना ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड को आप माइंड में रखें। तो देखें किस तरह ये हमें पता है टाउ इज इक्वल टू F क्रॉस L है, और इसको अभी और यहाँ फोर्स किसके बराबर होता है, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक ma के, तो टाउ इज इक्वल टू ma क्रॉस L होगी। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें। अब देखें चूंकि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से जाए तो उसका इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, और अगर हम एक्सलेरेशन निकालें, एक्सलेरेशन इज इक्वल टू डेल्टा V और डेल्टा D, डेल्टा V VF माइनस वी आई है, V माइनस वी को आंसर जो मिलेगा एक्सलेरेशन का 0 मिलेगा। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, जब यहाँ एक्सलेरेशन 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो टार्क 0 न्यूटन मीटर मिलेगा। इट्स मीन यहाँ से क्लियर हो गया कि डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इससे ही मिलती जुलती एक MCQ है कि द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत करते हुए जिस्म पर अमल करने वाला नेट टार्क होता है। तो नेट टार्क क्या होगा, 0, 5, 2, 1। तो अब इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, ये भी 0 होगा। अगेन उसी तरह यूनिफॉर्म स्पीड का जिक्र आ गया, एक्सलेरेशन 0 होगा, तो टार्क क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। क्लियर है बात स्टूडेंट्स। तो देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी लास्ट MCQ है वो है कि इफ फोर्स इज 200 न्यूटन एंड लेंथ ऑफ स्पैनर इज 0.15 मीटर देन टार्क विल बी, अगर एक स्पैनर की लंबाई 0.15 मीटर हो, L भी दे दिया और 200 न्यूटन फोर्स भी दे दी, टार्क मालूम करना है, तो वी नो डैट टाउ इज इक्वल टू F क्रॉस L, तो फोर्स 200 है और L 0.1 है, मल्टीप्लाई किया हमने 30 न्यूटन मीटर जवाब मिला, तो इसका अल्फा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आप इस वीडियो को यहाँ कुछ देर के लिए पास करें, और पास करने के बाद आप फिर फर्दर इसको मज़ीद कंटिन्यू कीजिएगा।
तो स्टूडेंट्स देखें इसके अंदर अब सबसे पहले मैं आपको नाकाम लोगों की एक निशानी बता रहा हूँ कि वो कौन से लोग हैं जो जिनका आपको ऑलरेडी पता लग सकता है कि ये नाकाम है और नाकामी की तरफ जा रहे हैं। तो देखें नाकाम लोगों को अपनी सलाहियतों के बारे में खौफ और शक होता है, यानी कि कामयाब शख्स जो होता है ना उसको पता होता है कि आई कैन डू इट, यानी मेरे अंदर एबिलिटीज़ हैं, मैं कर सकता हूँ। लेकिन जो नाकाम शख्स है तो उसको अपनी सलाहियतों को यकीन ही नहीं है, वो अपनी सलाहियतों को कुछ समझ ही नहीं रहा, उसकी सलाहियतें पसपा हुई पड़ी हैं और उसको कोई इस चीज़ से गर्ज ही नहीं है। वो हर वक्त इसी टेंशन में पड़ा हुआ है कि बस मैं शायद हार जाऊंगा, मैं नाकाम हो जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके अंदर एक खौफ सा तारे रहता है, जबकि कामयाब शख्स में जुनून होता है, उसको कामयाबी की मनाजिल और बुलंदियों तक पर जाने का एक जुनून सवार होता है, एक भूत सवार होता है और वो एक न एक दिन कामयाब हो ही जाता है। जबकि नाकाम लोग बस अपनी सलाहियतों को खौफ और शक में मुब्तला रखते हैं। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चन पहला है हमारे पास, व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और डिफाइन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। मुस्ततिली अज्जा क्या है, या ये यूँ क्वेश्चन पूछा गया है कि वेक्टर के अमूदी कंपोनेंट से क्या मुराद है। दोनों का सेम आंसर है और ये 6 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में क्वेश्चन आया। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज आर वेक्टर्स। वेक्टर के फोर्सेज, वेक्टर या फोर्सेज के रेजोल्यूशन से क्या मुराद है। 17 मरतबा ये शॉर्ट क्वेश्चन आया, अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आपने अच्छी तरह करने। ठीक हो गया। थर्ड है, इन अ राइट ट्रायंगल द लेंथ ऑफ बेस इज 4 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। एक कायमत ज़ाविया मुसल्लस में कायदा की लंबाई 4 सेंटीमीटर और अमूद की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो तो वितर की लंबाई मालूम करें। 3 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में ये पूछा गया है, लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रिजिड बॉडी एंड व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन अहम तरीन है, 17 मरतबा ये शॉर्ट क्वेश्चन आया है। तो अगर आप देखें तो 2019 में भी ये 1-2 बोर्ड्स में आया है, ये गुजरांवाला बोर्ड के अंदर भी आया है और देखें इसमें साहिवाल बोर्ड में भी आया है और इसके अलावा ये सरगोदा बोर्ड में भी ये पिछले साल है, यानी 3 बोर्ड में भी ये पिछले साल आया है 2019 में। नेक्स्ट है 5वीं एमसीक्यू, डिफाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मूवमेंट आर्म। एक्सिस ऑफ रोटेशन और मूवमेंट आर्म की तारीफ कीजिए। 6 मरतबा ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है मुख्तलिफ बोर्ड के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास, डिफाइन टार्क, या इसको यूँ भी कहते हैं कि डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स। बात एक ही और दोनों का सेम आंसर है और ये 18 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में आए हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। देखें नेक्स्ट हमारे पास है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट, फाइंड द टार्क प्रोड्यूस बाय फोर्स। 100 न्यूटन के फोर्स नट से 10 सेंटीमीटर के फासले पर स्पेनर पर अमूदन अमल कर रही है, इससे पैदा होने वाला टार्क मालूम करें। 3 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हुए। अब हम इसी लास्ट टॉपिक के लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स, या इसको यूँ पूछा गया है, डिफाइन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, हाउ डज फोर्स डिवाइड into its rectangular component। या ये यूँ पूछा गया है, how can a force F be resolved into its perpendicular components f of x and f of y। तो स्टूडेंट्स देखें 3 तरह से मुख्तलिफ बोर्ड में मुख्तलिफ अंदाज हैं पूछने के, लेकिन इन तीनों का आंसर सेम होगा। तो आपको अब इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन पूछने का अंदाज भी पता लग गया और ये 6 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में पूछा गया। दूसरा है हमारे पास, अ मैन इज पुलिंग अ ट्रॉली आना, ये एग्जाम्पल नंबर 4.2 है। ये एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स वैसे मैंने आपको फर्दर बाकायदा तौर पर चैप्टर 2, 3, 4, 6, 7 एंड 8 के दोबारा से करवाने हैं, बट अभी इसके अंदर मैं आपको जस्ट ये बताया जा रहा हूँ कि एग्जाम्पल 4.2 2 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में आई है, यानी इनकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। और इस तरह न्यूमेरिकल नंबर 4.2 जो है ना वो अब तक 7 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में आ चुका है, अहम तरीन न्यूमेरिकल है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4.5 है जो कि अब तक जस्ट 1 टाइम फैसलाबाद बोर्ड में
2018 में आया था। नेक्स्ट है हमारे पास कि डिटरमाइन द फोर्स फ्रॉम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, या ये यूँ पूछा जाता है कि हाउ हेड टू टेल रूल इज यूज टू डिटरमाइन अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, एक्सप्लेन इट विद फिगर्स। तो चाहे यूँ पूछ ले चाहे यूँ पूछ ले, 2 मरतबा इसके पूछने का अंदाज था मुख्तलिफ बोर्ड के अंदर, तो 4 मरतबा ये मुख्तलिफ बोर्ड में पूछा गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कि एग्जाम्पल 4.1 और उस जो कि इससे मिलती जुलती है, और इसी तरह एग्जाम्पल 4.3 जो एग्जाम्पल 4.1 और एग्जाम्पल 4.3 एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। अगर आप इसको एक को कर लेंगे तो उससे मिलती जुलती दूसरी भी आपको सॉल्व हो जाएगी, और ये 4 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में आई है। और उसके बाद डिफाइन टार्क ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स, टार्क की तारीफ़ करें, इसका इन्हिसार किन चीज़ों पर होता है वजाहत करें। 3 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर हो गई बात ये। तो नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल 4.3 जो कि अब तक 2 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में पूछी गई, पिछले साल भी रावलपिंडी बोर्ड में ये आई है। ठीक हो गई बात ये। तो उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 4.4 है जो कि फैसला बोर्ड में 2018 में सेकंड टाइम में ये आया था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब तक ये सारा टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।